रूस यूक्रेन जंग को 11 महीने होने वाले हैं और जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है जंग और भीषण होती जा रही है। रूस हर 7 से 8 दिनों में एक ऐसा हमला करता है जिससे पूरा का पूरा यूक्रेन दहल जाता है, यूरोप अलर्ट हो जाता है। यूक्रेन के शहर डेनिप्रो में भी कुछ ऐसा ही हुआ। रूस की एक मिसाइल रिहायशी इलाके में आकर गिरी। उसके बाद जो तस्वीरें आई हैं उसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। डेनिप्रो नदी के किनारे बसा ये शहर यूक्रेन की पहचान है। यहाँ की ऊंची ऊंची इमारतें यूक्रेन की शान है और उन्हीं ऊंची इमारतों में से एक पर रूस की मिसाइल आकर गिरी और पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। पिछले 11 महीनों में ऐसे ही एक एक कर यूक्रेन तमाम बड़े शहर जो हैं वहां के तबाह हो गए हैं। क्या मारियोपोल, क्या खार्किव, क्या ओडेसा और डेनिप्रो इंडस्ट्रीज बर्बाद हो चुकी हैं। बाजार, स्कूल, कॉलेज जो हैं वो बंद पड़े हैं। तो इस सब के लिए जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या ज़ेलेंस्की की जिद यूक्रेन को ले डूबेगी? सवाल है ये, और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहां पर है क्योंकि लगातार हमले यहां पर हो रहे हैं और ज़ेलेंस्की ने कदम पीछे नहीं किए, ये जानते हुए भी कि मौजूदा स्थिति क्या है और क्या बन जाएगी। क्या यूक्रेन की कीमत पर युद्ध लड़ा जा रहा है यहां पर? ये बहुत बड़ा सवाल। इसी के अलावा ये कि क्या नाटो की पर्सनल आर्मी यूक्रेन बन चुका है, क्योंकि नाटो में ही शामिल होना था और उसी से रूस को ऐतराज था। क्या यूक्रेन का यहां पर यूरोपीय देश जो है वो पूरी तरह से इस्तेमाल करते हुए यहां नजर आ रहे हैं? और क्या रूस के खिलाफ यूएस का हथियार यूक्रेन बन चुका है? ये सारे सवाल हैं। इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। रूस के घातक हमलों से फिर से यूक्रेन जो है वो दहल गया है। डेनिप्रो में रूस ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं और रूस के हमले से डेनिप्रो में भारी तबाही मच गई है। मिसाइल अटैक में 12 लोगों की जान चली गई, 73 लोग जख्मी हुए। राजधानी कीव की बात करें, खार्किव की अगर हम बात करें तो वहां पर रूस ने एयर स्ट्राइक की है। लवीव, ओडेसा में भी रूस के हमले से तबाही हुई है और मिसाइल अटैक से कई शहरों में बिजली पानी बंद हो चुका है। Там через 10-15 хвилин після взриву. Там через 10-15 хвилин після взриву. तस्वीरें आप देखिए किस तरह से इमारतें जो हैं वो पूरी तरह से धराशायी हो गई हैं। यूक्रेन के डेनिप्रो की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इमारत जो वहां पर मौजूद थी, एक बड़ी इमारत पर आकर जो है ये जो रॉकेट हमला था उसके बाद बमबारी जो है वहां पर होती है, पूरी की पूरी इमारत जो है वो ध्वस्त हो जाती है। 326 दिन बीत चुके हैं, आप सोचिए 326 दिनों का वक्त बीत चुका है। लगातार रूस के हमले जो हैं वो जारी हैं। बताया जा रहा है, देखिए जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जो मलबे में तब्दील आपको नजर आती है इमारत, ये पहले 9 मंजिला इमारत हुआ करती थी। वो 9 मंजिला इमारत जो अब सिर्फ मलबे में तब्दील नजर आती है वहां पर। उसके बाद देखिए जो फायर फाइटर्स थे वो वहां पर पहुंचे, धुएं का गुबार उठता हुआ आपको नजर आ रहा है। जो आग वहां पर लगी उसको बुझाने के प्रयास यहां पर किए जा रहे थे और लोगों में ऐसे अफरा तफरी का माहौल बन गया। इससे पहले भी आपको याद होगा कुछ महीने, कुछ दिनों के लिए हमले जरूर किए जा रहे थे लेकिन बड़े स्तर पर नहीं थे। उसके बाद रूस ने अचानक से हमले तेज कर दिए थे और एक बार फिर से देखिए किस तरह से इन हमलों को तेज करते हुए डेनिप्रो को निशाना बनाया गया है। राजधानी कीव पर हमले किए गए हैं। यूक्रेन का जो दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव है वहां पर हमले तेज कर दिए गए हैं और डेनिप्रो पर सबसे ज्यादा कहर टूटा है। ये तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने। उसके बाद जो लोग देखे वहां पर जख्मी हुए, उनको इलाज के लिए ले जाया गया। किस तरह से आसमानी आफत वहां पर बरसी है, तस्वीरें आप देखिए। एक के बाद एक जो मिसाइल अटैक है वो किस तरह से किया गया था। आसमान में हो रही ये रोशनी आप देख पा रहे हैं जो रूस की ओर से किए गए हमले हैं दरअसल। और तस्वीर यहाँ पर आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं। सीढ़ियां लगाकर दमकल कर्मी ऊपर पहुंच रहे, कोई फंसा तो नहीं है। आग इतनी तेज इन हमलों के बाद में देखिए, हमले इतने तेज थे कि कुछ भी नहीं बचा है। गाड़ियां खाक हो चुकी हैं, सिर्फ इमारतें जो है वो ढेर में तब्दील नजर आती हैं, ढेर में बदल गई हैं। धुआं उठता हुआ और उसी के साथ में भीड़ कितनी ज्यादा है, क्योंकि देखिए जो लोग हैं
वो वहां पर पहुंचे थे आसपास के, और उसी के साथ साथ में बचाव अभियान जो है वो रेस्क्यू टीम्स की ओर से भी चलाया जा रहा है। यूक्रेन की दनिप्रो की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र दरअसल ये यूक्रेन का है। जो रूसी मिसाइल अटैक हुआ है, कई लोगों की इसमें जान भी चली गई है और कई ऐसे इलाके भी बताए जा रहे हैं, देखिए, जिसके बाद ब्लैकआउट की स्थिति वहां पर बन चुकी है। तेज हमले, ये देखिए, मिसाइल हमले जो है वो रूस की ओर से किए गए हैं। कई क्षेत्रों में रूस के सैनिकों ने दरअसल ये गोलीबारी की है। और ये जो दक्षिण पूर्वी शहर दनिप्रो है, वहां पर मिसाइल हमले में बताया गया कि 9 लोग भी मारे गए। 5 तस्वीरें इसी बीच आपके सामने हैं। दनिप्रो में किस तरह से कहर टूटा है वो आप देखिए। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीर देखने को मिल रही थी, क्योंकि रूस ने कई मिसाइलें वहां पर दागी। इमारतें पूरी तरह से खंडर बन गई और दनिप्रो की ये तस्वीरें भी यहाँ पर आपके सामने हैं। बारूदी बौछार किस तरह की जाती है, आसमान में सिर्फ और सिर्फ मिसाइल्स की वो रोशनी, और उसके बाद जैसे ही ये मिसाइलें दनिप्रो शहर की इमारतों पर गिरती हैं और उसके बाद सिर्फ तबाही का मंजर देखने को मिलता है। और बाकायदा इसको लेकर देखिए, जो ऊर्जा मंत्री हैं यूक्रेन की, उनके ओर से भी जानकारी दी गई थी कि ब्लैकआउट जैसी स्थिति जो थी वो वहां पर बनी हुई थी और बनी हुई है। और देखिए किस तरह से हमला किया गया वो हम आपको यहां पर दिखाते हैं। तस्वीरें जरा आप देखिए। दनिप्रो शहर जो है उसको निशाने पर लिया गया और उसी के साथ साथ कई ऐसे इलाके हैं और भी जिनको निशाने पर लिया गया, और उसके बाद ये मंजर वहां पर देखने को मिला है। अलग अलग तस्वीर जो आप यहां पर देखेंगे उनसे आप समझ पाएंगे कि वहां पर माहौल क्या था। ये बातें जो है बाकायदा यूक्रेन के जो मंत्री हैं, वहां के अधिकारी हैं, उन्होंने भी बताई और तस्वीरें देखिए बयान कर रही हैं कि आखिर हुआ क्या है। लगातार हमले तेज किए गए हैं रूस की ओर से अलग अलग शहरों में, और ये अचानक से हुआ है। लगातार हमले किए जा रहे थे, लेकिन एक बार फिर से इंटेंसिटी जो है हमलों की उनको बढ़ा दिया गया। ये देखिए, ये तस्वीरें आप सारी देख पा रहे हैं। ठीक मेरे पीछे हम आपको दिखाने के प्रयास कर रहे हैं कि अभी फिलहाल यूक्रेन के अलग अलग शहरों में किस तरह से मौजूदा स्थिति बनी हुई है। कोई इमारत नहीं बची है जो खंडर में तब्दील ना हुई हो। सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुबार यहां पर नजर आता है। फायर फाइटर जो रेस्क्यू की टीम्स हैं वो वहां पर पहुंचती हैं, लोगों को निकालने का काम जारी है। अगर कोई वहां पर बचा है, जख्मी हुआ है, तो उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। पूरी की पूरी इमारतें, इतनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं जिनको पूरी तरह तबाह कर दिया गया है इन हमलों में। और रूस यही चाह भी रहा है, और लंबे वक्त से, लगभग 11 महीने का वक्त जिसमें यही किया जा रहा है। ये देखिए, पूरी की पूरी इमारतें जो हैं वो खत्म हो चुकी हैं। बाहर फायर फाइटर्स आपको नजर आते हैं, धुएं का गुबार यहां पर नजर आता है और सिर्फ मलबे का ढेर है। आग लगी हुई है उन हमलों के बाद जो रूस की ओर से लगातार यहां पर किए जा रहे हैं। और बड़ी खबर एक और आपको बता दें, अक्टूबर के बाद रूस का यह 10वां बड़ा हमला है। एक साथ कई शहरों पर क्रूज मिसाइलें दागी गई। यूक्रेन ने दावा किया है कि प्रिसिजन मिसाइल से भी अटैक यहां पर किया गया है। क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है, प्रिसिजन मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। कई इलाके ऐसे हैं जिसके बाद उनकी तस्वीरें इन हमलों के बाद कैसी रही हैं वो आप देख रहे हैं। इमारतें धराशायी पूरी तरह से हो चुकी हैं, और जो पावर ग्रिड थी, आप समझिए, रूस की ओर से जो ऊर्जा उत्पादन सुविधाएं हैं, पावर ग्रिड्स हैं, उनको भी निशाने पर लिया गया है। कीव हो, वेनेत्सिया हो, ज़पोरिज़िया, इवानो फ्रैंकोविस्क है, दनिप्रो है, ये सारे वो इलाके हैं जहां पर तेज हमले किए गए हैं। धुआं यूक्रेन इसके बाद यहां पर नजर आ रहा था, और खार्किव और लवीव में भी स्थिति बेहद ज्यादा खराब नजर आ रही है, क्योंकि यूक्रेन के जो ऊर्जा क्षेत्र हैं वहां पर बड़े पैमाने पर मिसाइल अटैक जो हैं वो किए गए हैं, और उसी के प्रभाव को कम करने के लिए भी वहां पर काम किया जा रहा है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इमरजेंसी ब्लैकआउट की सर्विसेज वहां शुरू की गई हैं। अभी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उन हमलों के बाद की जो रूस की ओर से किए गए हैं। अक्टूबर के बाद देखिए, ये 10वां बड़ा हमला है, 10वां बड़ा हमला। और लगातार मिसाइलों ने जब वहां पर बमबारी की, रूस के सैनिकों ने जब यूक्रेन के इन तमाम इलाकों को निशाने पर लिया, तो उसके बाद लोगों का जान बचाना वहां पर मुश्किल हो गया था।
और सिर्फ कोई एक शहर नहीं है जो निशाने पर लिया गया है, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां से कमोबेश इसी तरह की तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। कहा यह जा रहा था कि नए साल पर एक नई प्लानिंग के साथ व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो अपनी सेना को आगे करने वाले हैं। और क्या वाकई में अब इसी तरह से हमले और तेज कर दिए जाएंगे? क्या युद्ध का 1 साल पूरा होने से पहले किसी नतीजे पर ले जाना चाहते हैं पुतिन? क्योंकि ये हमले तो कम से कम उसी ओर इशारा कर रहे हैं। यहाँ कई लोगों की जान इसमें गई है और जो पूरा का पूरा ऊर्जा का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट करना लगातार जारी है रूस का, क्योंकि उसी तरीके से कमजोर किया जा सकता है। ठंड की मार जो है उससे जब वहां के जो आवाम है वो परेशान होगी, उससे भी बहुत ज्यादा फायदा सीधे तौर पर रूस को होने वाला है। और अब आपको देखिए ग्राफिक्स के जरिए मैप पर हम दिखाएंगे कि रूस ने यूक्रेन में कहां पर हमले यहां किए हैं। ये देखिए राजधानी कीव जो है वहां पर हमला किया गया है। उसके बाद जो सबसे बड़ा क्षेत्र है खार्किव का जो क्षेत्र है जहां लगातार हमले किए जा रहे थे, खार्किव को निशाना बनाया गया है, माइकोलेव को निशाना बना गया है। दनेप्रो की तस्वीरें हमने आपको दिखाई है जहां पर बहुत ज्यादा खराब हालात बने हुए हैं। जपोरेजिया वहां पर निशाना साधा जा रहा है, माइकोलाइव में निशाना साधा जा रहा है, ओडेसा को यहां पर निशाने पर लिया गया है, विनित्सा है, लवीव है, ये सारे वो इलाके हैं देखिए यूक्रेन के। और आप ये देख पाएंगे कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर जब ये इलाके यूक्रेन के मौजूद हैं तो ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर करने की कोशिश यहां पर रूस की ओर से की गई है कि ज्यादा से ज्यादा इलाकों में निशाना जो है वो यहां पर बनाया जाए। पोल्टावा में यहां पर निशाने पर लिया गया है कई इमारतों को। और बार बार ये कहा जा रहा है, यूक्रेन बार बार ये दावा कर रहा है कि रिहायशी इलाकों को भी जानबूझकर यहां पर निशाने पर लिया जा रहा है। और ये सारे के सारे इलाके अभी रूस के रडार पर यहां थे। और अब आप आगे देखिए किस तरह से स्थिति और खराब यहां हो सकती है, क्योंकि ये 10वां बड़ा हमला और उसी के साथ उम्मीद ये की जा रही है कि व्लादिमीर पुतिन अब शायद ना रुके।